जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का फुल रिव्यू वीडियो होने वाला है। इसमें हम समझेंगे कि पराग पारेख कैसा फंड है, अच्छा फंड है, बुरा फंड है, कौन फंड मैनेजर इसको मैनेज कर रहे हैं, इसका वॉलेटिलिटी जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो कैसा है, सब चीज A to Z जितने भी क्वेश्चंस हैं इस फंड के विषय में और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के विषय में वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो आपका समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है। फिर से आज के इस वीडियो में हम एक बार और समझ लेते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपको एक डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करती है जिसमें आप हर कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, हर कैटेगरी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, चाहे वो फंड में हो या किसी भी स्टॉक्स में भी आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसको भी आप फ्लेक्सी कैप में ले सकते हैं। हम यहाँ पे फंड की बात कर रहे हैं तो फंड में आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे आपको जो रिटर्न है वो भी अदर फंड्स के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर मिलता है और रिस्क भी मॉडरेट रहता है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है। अब बात करते हैं जो फंड की हम आज बात करने वाले हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें भी सेम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगता है और साथ ही ये फंड जो है वो यूएस की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है, तो जिससे आपको जो रिटर्न है वो अदर जो फंड्स हैं उनसे बेहतर मिल जाता है। जो अदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हैं उनमें अधिकतर जो फंड्स हैं वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में ही लगाते हैं। वहीं अगर पराग पारेख की बात करें तो ये यूएस की भी कुछ कंपनीज हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करता है। आगे बढ़ते हैं अपने फंड की तरफ। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड मई 2013 में शुरू हुआ था। 10 साल इस फंड को पूरे हो चुके हैं। अगर इसके फंड साइज की बात करें तो 40,760 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा हो चुका है। बट अगर इसके रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न के ऊपर अभी कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला है। लगातार ये फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। लास्ट डबल की बात करेंगे तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में डबल किया है, जो कि एक बेहतर रिटर्न हो जाता है। एग्जिट लोड की बात करेंगे तो इस फंड पे 2% का एग्जिट लोड लग रहा है। वहीं अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.67% का एक्सपेंस रेशियो पराग पारेख फंड पे लग रहा है। पीयर कंपैरिजन में काफी अच्छा एक एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। अब ये तो हमने बात कर ली एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो की। अब इसमें एक और रेशियो जो होता है वो काफी जरूरी हो जाता है किसी भी फंड को एनालाइज और उसका पूरा रिव्यू करने के लिए कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है या डाउन साइड प्रोटेक्शन में उसने कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा आपका पैसा कितने रिस्क में रहता है और कितना वो रिटर्न कंसिस्टेंट है। तो अगर हम शार्प रेशियो की बात करेंगे तो 1.52% का देखने को मिल रहा है। इसके कैटेगरी एवरेज से देखेंगे तो काफी अच्छा एक शार्प रेशियो इसका हो जाता है, क्योंकि अगर कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो उसमें 0.81% का इसका शार्प रेशियो हो जाता है। तो ये एक बेहतरीन अगर बोलेंगे तो पराग पारेख का शार्प रेशियो देखने को मिलता है। आप इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं ट्रेलिंग रिटर्न्स और रोलिंग रिटर्न्स मैं दोनों कवर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स की। 1 साल में बात करेंगे तो 26% का रिटर्न, 3 साल में 24% का रिटर्न, वहीं 5 साल में 20% का रिटर्न इस फंड ने दिया है और ऑलवेज अपने कैटेगरी एवरेज से अपर में परफॉर्म किया है। ये तो बात हो गई ट्रेलिंग रिटर्न्स की। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है और ये दोनों जो रिटर्न्स हैं वो आपको देखना क्यों जरूरी है। रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं तो 1 साल में 17.6% का, 3 साल में 16.8% का, 5 साल में 17.7% का और 10 साल में 19.8% का रोलिंग रिटर्न इस फंड ने दिया है। ये भी अपने कैटेगरी एवरेज से अपर में परफॉर्म किया है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो यानी ट्रेलिंग रिटर्न एंड रोलिंग रिटर्न दोनों बेहतर देखने को मिलते हैं। तो यहां पे तो ये फंड काफी सही हो जाता है। अब इन दोनों के अंतर को समझते हैं कि ट्रेलिंग रिटर्न और रोलिंग रिटर्न होता क्या है। देखिए, ट्रेलिंग रिटर्न वो होता है जिसमें कितनी कंपाउंडिंग से आपका पैसा बढ़ रहा है, कितना पैसा कंपाउंड होता है ये आपको दिखा रहा है, कितने रिटर्न से आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है। और रोलिंग रिटर्न आपको ये दिखाता है, मान लीजिए अगर आप किसी भी फंड के रोलिंग रिटर्न को देखते हैं, उसमें 3 साल लगातार 15% का रिटर्न दिया है, तो आप एक ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फंड आपको आने वाले समय में 3 साल में 15% का रिटर्न तो देगा ही। तो इससे हमें इस फंड की जो रिटर्न की कैटेगरी है वो सब समझ में आ जाती है कि ये फंड लगातार कंसिस्टेंट है अपने रिटर्न में या फिर सिर्फ कुछ दिनों के लिए इसने रिटर्न दिया है और फिर बाद में ये धराशायी हो जाए। क्योंकि कुछ फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 साल तो अच्छा रिटर्न दिया बट बाद में धराशायी हो गए। तो किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए आपके पास 10 साल का डेटा होना चाहिए। दूसरा, आप रोलिंग रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न दोनों को जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस फंड को
कौन मैनेज कर रहा है और कितने लोग मैनेज कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले नाम की तरफ, जो कि है राजीव ठक्कर। इन्होंने जब फंड ये शुरू हुआ था तब से ये इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। राजीव ठक्कर 2013 से इन्होंने इस फंड को संभाला है और ये पराग पारे की 8 स्कीम्स को मैनेज करते हैं। नंबर 2, रौनक ओंकार। इन्होंने इस कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट के रूप में ज्वाइन किया था, जिन्हें 2011 में रिसर्च एनालिस्ट में हेड बना दिया गया। ये कंपनी के एसोसिएट फंड मैनेजर के रूप में वर्क कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले नाम की तरफ, मिस्टर राज मेहता। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2012 में इसी कंपनी से की थी। फिर ये धीरे धीरे 2016 में फंड मैनेजमेंट टीम में शामिल हो गए। अब अपने जो लास्ट हमारे जो फंड मैनेजर हैं उनकी बात करते हैं, जिनका नाम है राकुन ताराचंदानी। ये अभी रिसेंटली इस फंड को ज्वाइन किए हैं। 2022 में इन्होंने इस फंड को संभाला है। ये इस फंड में ज्वाइन करने से पहले कोटक म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैचेस, उन्नति इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्रुप के साथ वर्क कर चुके हैं। इन्होंने काफी, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो उसको संभाला है, चाहे वो कोटक की हो, और काफी स्कीम्स ये पराग पारे की भी संभाल रहे हैं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल ये जो भी 4 फंड मैनेजर हैं ये काफी एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे हैं, काफी लंबे समय से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर रिसेंटली हम राकुन ताराचंदानी की बात नहीं करते हैं तो ये जो तीनों फंड मैनेजर हैं वो काफी लंबे समय से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा परफॉर्म भी इस फंड ने पिछले कुछ सालों में किया है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करें तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी एक्सीलेंट देखने को मिलता है और वॉलेटिलिटी के मुकाबले में भी इसने अच्छा रिटर्न कंसिस्टेंट दिया है। तो अगर रिटर्न वाइज कंसिस्टेंसी इसकी देखेंगे तो उसमें भी ये एक्सीलेंट ही परफॉर्म किया है। फंड काफी अच्छा है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अच्छा रिटर्न देने वाला ये फंड है। मॉडरेट इसका रिस्क रहता है, बट इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको इस फंड के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसको मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।